तो फिर वहीं से जब मैं वापस लौटी तो अपने मन में सोचती आई रास्ते भर कि क्या करूं, मैं इस फील्ड से नहीं हूं, मेरा कोई मतलब नहीं है, कैसे क्या करूं, कैसे इन्हें रोजी रोटी इनकी बढ़ाऊं, मैं कैसे जो घर की महिलाएं परेशान हैं उनको मैं कैसे इनकम कराऊं, क्या करूं। मैं आई यहाँ सोचती रही और फिर मैं जयकाशी अपनी कंपनी के बारे में सोचा कि जयकाशी कंपनी के अंदर तो मैं बहुत काम कर सकती हूँ। फिर अपने सीए साहब से हमने बात किया तो कि हम कुछ करना चाहते हैं। अचानक से बैठे बैठे इसी सोफ़ा पे बैठी थी हेमंत जी, और वो दिन मुझे आज भी याद है कि मैं बैठी हूँ और मैं सोच रही हूँ और अचानक से एक नाम आता है मेरे अंदर, श्री बनारसी परिधान बाई ममता राय। ये नाम तुझे मैं दे रहा हूँ, ये तुम ये नाम चलाओ, ये नाम चलाओ, और ये नाम तुम्हें समझ लीजिए कि ये नाम गॉड गिफ्टेड है। मेरे बस का नहीं था ये सोचना, ये कोई मेरे अंदर ये नाम डाल दिया, श्री बनारसी परिधान बाई ममता राय। और मैं हंसी हंसी में ही बस इसे सीए साहब से बात की कि इसे बना दीजिए, मेरा लोगो तैयार हो रहा है, मैं बात कर रही हूँ, और इसको कैसे कैसे बनाना है, इसकी फ़ाइल कैसे बनेगी, क्योंकि मैं कंपनी बनाना चाहती हूँ। और कंपनी भी बन गई और एक हफ्ता 15 दिन लग गया और लोगो तैयार हो गया। लोगो आए, लोग जो बनाने वाले वेबसाइट, उन्होंने कई लोगो दिखाया तो मैंने भाई बहुत सारे देखे, लड़कियां ऐसे लड़की ऐसे, तो मुझे पसंद ही नहीं आया। तो एक शेर का लोगो आया तो मैंने शेर लगाया उस पर। मैंने कहा ये बी के साथ शेर का चेहरा होगा, बिल्कुल भव्य तरीके का लगना चाहिए। तो बल्कि जो लोगो बना रही थी वो मैडम थी, और उन्होंने कहा कि आप शेर को क्यों लगा रही हैं, ये महिला का परिधान है, महिला साड़ी पहनती है, अपने आप को खूबसूरत दिखती है। उन्होंने हमें समझाया कि ये श्री बनारसी परिधान है मैम, और आप लोगों शेर का एकदम लगा रही हैं। तो हमने कहा मैम आप नहीं समझेंगी, जो महिला साड़ी पहनकर अपने आप को लपेट कर सिर्फ महिला बनाकर रह रही है तो वो कुछ नहीं कर पा रही है। जिस दिन वही महिला वो साड़ी डालकर एक शेर की भांति चलना शुरू कर देगी तो वो महिला सब कुछ कर लेगी, चाहे वो अपने घर से बैठकर सिलाई करती हो, कढ़ाई करती हो, बुनाई करती हो, या किसी भी क्षेत्र में वो आगे बढ़ना चाह रही है तो वो कर पाएगी, क्योंकि वो समझेगी, लोगों का बहुत प्रभाव होता है। और जो मैं कमजोरी देख कर आई थी हेमंत जी, महिला का रोता बिलखता चेहरा, उसी चेहरे को मैंने शेर में बदल दिया कि तुम पहचानो अपने आप को। आज वही शेर इतना पॉपुलैरिटी हासिल कर लिया, और वही श्री बनारसी परिधान पे सिर्फ मैंने चंद ही एडवर्टाइजमेंट किया, अपना ही प्रचार मैंने किया, और बहुत कम किया, बहुत कम समय में इतना प्रचार प्रसारण उसका हुआ। और नंबर भी 2 डाला गया, और उस पर इतने कॉल आने लगे कि हमें बाहर के लड़कियों को बैठाना पड़ा, क्योंकि हम तो बात कर नहीं सकते थे, हम तो और भी काम कर रहे थे, तो उस पर हमें लड़के बैठाने पड़ गए। और हमारे बुनकर समाज के लोग बहुत खुश हुए, उनके पास से लगातार काम उनको देना हम शुरू कर दिए कि इतना पीस तैयार करिए, इतना पीस तैयार करिए, 200 पीस तैयार करिए, बाहर जा रहा है। और पहली बार श्री बनारसी परिधान ने लॉन्च किया महारानी साड़ी, बनारसी महारानी साड़ी, और बिल्कुल कहते हैं ना बुम कर जाना, तो वो बुम कर गई और हर किसी को बनारसी महारानी साड़ी पसंद आने लगी। और मैं खुद पूरा सूटकेस को मैंने भरा है 40-45 साड़ियों से, और मैं जाकर देकर आई हूँ शादी के सीजन में कि ये लीजिए आपने मंगाया था। अभी भी 50 पीस 60 पीस लगातार आता है, 200 पीस का लगातार आता है। अब मुझे प्रचार प्रसार की ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़रूरत है उनको, जो उनको लगातार काम देना जो हमसे काम मांगे थे। आज वो खुश हैं, उनका चेहरा खुश है, उनके घर में 2 पैसे जा रहे हैं। आज वो महिलाएं घर बैठे, उसी बनारसी साड़ी को हमने बदल दिया, उसमें जो काम हमने लगाया, एम्ब्रॉयडरी का, जरदोजी का काम, गोटा पट्टी का काम, ये सब महिलाएं कर रही हैं। वहाँ से पुरुष लोग बनाकर सूता ताना बाना पूरा रेडी करके दे रहे हैं, और गोल्ड जरी सिल्वर जरी पे, और वो उसके आगे का प्रोसेस कर रही हैं। तो घर बैठे आज उनको अच्छा पैसा मिल रहा है, इनकम हो रही है, और उनके हस्बैंड भी अच्छा पैसा पा रहे हैं, उनके परिवार में अच्छे पैसे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी बेटियाँ अच्छे कपड़े पहनेंगी, उनके बच्चे अच्छे कपड़े पहनेंगे। जो बच्चियाँ कभी स्कूल नहीं जाती थी वो अब स्कूल भी जाएंगी, पढ़ाई अच्छी होगी,
और जब घर शिक्षित होगा तो जाहिर सी बात है कि जो उनके पेरेंट्स ने प्रॉब्लम देखी है वो बच्चे नहीं देखेंगे। और शिक्षा बहुत ज़रूरी था और हर घर में शिक्षा बहुत ज़रूरतमंद होता है और ये हर किसी के किस्मत में नहीं होता, उनकी किस्मत में था क्योंकि वो चाहते थे। और हम जैसे लोग ही हैं जो थोड़ा-थोड़ा ही मदद करते हैं और वो ज़्यादा हो जाता है, वो इकट्ठा हो जाता है। तो हमने कुछ भी नहीं किया है, हमने बस सोचा है, उस सोच को आगे बढ़ाया। करने वाला ऊपर वाला था हेमंत जी, और उसने मेरे माध्यम से ही ये काम कराया और मुझे चुना और मैंने ये कर दिया। और आज देखिए श्री बनारसी परिधान एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है।